और जब जिस टाइम पे कश्फ आया है तो कश्फ ने तो मुझे टोटल बदल दिया है। हाँ, उसमें मैं कुछ बाउंड्रीज अपनी क्रिएट कर सकती हूँ कि यार नहीं, मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी, मैं गाली नहीं सुनूंगी, क्योंकि हर वक्त ये बोलते थे आप इतना अच्छा गाती हैं तो एक गाना हो जाए। हाँ, अब मैं गाऊंगी क्योंकि चैलेंज मिल गया ना आगे से। हेलो, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। आप देखेंगे मुझे हेलो मीरा सेठी के साथ। बहुत सारी बातें की हैं हमने और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, तो सब्सक्राइब करिएगा और हिट द बेल आइकन। बाय। अदाकारा हैं, अक्सर उनकी इंस्टाग्राम पे आप उनको गुनगुनाते देखेंगे और सुनेंगे। 2 लड़कों की माँ भी हैं और हमारी टीवी स्क्रीन्स पर छाई हुई हैं। आए मिलते हैं और बात करते हैं हिरा मानी से, द कंप्लीट वुमन। हेलो हिरा। हेलो मीरा सेठी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और ये साड़ी आप पे इतनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। मैंने भी एक बहुत पहले आपकी एक पिक्चर देखी थी, आप साड़ी में थी और साथ में आपकी अम्मी खड़ी हुई थी और आपके अब्बू भी थे। अब्बू की तो मैं अम्मी अब्बू की नहीं लगाती। नहीं, वो पिक्चर आपने मुझे दिखाई थी और हम प्रीत ना करियो कोई कर रहे थे और कुछ उस टाइम का 5 साल पुरानी बात है ये। तो आप भी साड़ी अच्छी कैरी करती हैं। हिरा, पहले आप एक माँ बनी, एक अम्मा बनी, अम्मी बनी, मामा बनी। आई डोंट नो व्हाट योर चिल्ड्रन कॉल यू। क्या कहते हैं वैसे आपको? मामा। मामा, हाँ मामा। और फिर आप हीरोइन बनी और माशाल्लाह हिरा यू आर डूइंग सो वेल। लेकिन आप पहले, आपकी शादी हुई और आपके बच्चे हुए, जो बिल्कुल नॉर्मल रूट नहीं होता। यूजुअली हीरोइंस आती हैं, एक्ट्रेसेस हीरोइंस बनती हैं और फिर जाके उनकी शादियां होती हैं। तो ये जर्नी आपका कैसा रहा? ये जर्नी कुछ ये था कि पहले जब मैं पैदा हुई तो उसके बाद मैं हीरोइन बन गई थी। हीरोइन बन के मैं माँ बनी थी। तो मैं आज ही करेक्ट करना चाहती हूँ। तो हीरोइन तो मैं अपने अंदर कोई बचपन से ही थी और मुझे लगता था कि दुनिया सब फैंटेसी है और एक सपनों का राजा होता है जो आपको अचानक से टकराता है। हवाएं चलती हैं और पीछे वायलिन बजते हैं और फिर हम पहाड़ों पे जाते हैं, फिर वहाँ पे डांस होता है, यू नो। ये वाली सारी मेरी थॉट्स थी। और जब किसी की शादी होती थी, इनफैक्ट मेरी खालाओं की या किसी की, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ना दुल्हा वाले आए हुए होते, तो उनमें से मैं ढूंढती थी कहीं इनमें से तो कोई मेरा सपनों का राजा। और कितने साल की थी उस टाइम पे? बहुत छोटी थी मैं। छोटी थी मैम। तो मैं थोड़ी सी इस किस्म की थी कि मतलब बस दुनिया जो है वो गाना है, ज़िंदगी जो है एक फ़िल्म है। ये रोमांस आपके अंदर कहाँ से आता है? रोमांस आता है कहाँ से, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले फिर जब मुझे मेरा सपनों का राजा मिल गया, जब मुझे लगा कि यार ये तो जो निशाना है वो लग गया है और अब इसके साथ करने हैं बच्चे। अच्छा, यू नो, शादी करनी है। सही। तो फिर हाँ, मैं माँ बनी तो मैंने एक अपना नया पहलू देखा जो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये पहलू भी है, क्योंकि डेफिनेटली एज भी कम थी और मैं तो अभी सोच ही रही थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है और मानी के कपड़े इस्त्री करने, अभी तो वो उठेगा। तो जब आपने और मानी ने मतलब डेटिंग शुरू की या आपने प्यार का आगाज़ किया, तो आपके ऊपर प्रेशर था कि जल्दी से अब शादी कर लो क्योंकि अब आपका बॉयफ्रेंड है तो अब कर लें? नहीं, मुझे तो प्रेशर था। मैं तो दिन रात उसको ये कहती थी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो। इनफैक्ट शादी के दिन भी मुझे लग रहा था कि शादी नहीं हो रही, मतलब यू नो, इतना मुझे डर था। उसके बाद डेफिनेटली जब माँ बनी तो आहिस्ता आहिस्ता सीखा। मैं बहुत अच्छी माँ नहीं थी, मतलब कि बहुत ही परफेक्ट माँ होती है ना, कि बस मेरा बच्चा बिल्कुल मैंने टाइम से लर्न किया है। और आई थिंक जब आप टाइम से लर्न करते हैं चीज़ों को तो आप ज़रा पुख्ता लर्न करते हैं। जब आप अचानक से कोई चीज़ के पीछे भागते हैं, आप कहते हैं एक दिन में मैथ्स की बुक नहीं आप ख़त्म कर सकते ना, उसको टाइम लगता है। मुझे पता है कि मैं फेल होती आई हूँ मैथ्स में सारी ज़िंदगी। मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्लीज़ 7 का टेबल ना पूछना। मुजम्मिल को मैं जब कहती हूँ मुजम्मिल मैं मैथ्स में अच्छी थी, अच्छा ज़रा 6 का टेबल सुनाए, तो इस तरह से ना। तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपके अंदर चेंज आता है। अल्लाह ताला जब आपको औलाद देते हैं तो सबसे पहले आपका जिगर बड़ा करते हैं, क्योंकि जब जिगर बड़ा होता है ना तो डेफिनेटली फिर उसमें चीज़ें समाती हैं। उसमें बच्चे का दुख, उसका गिरना, उसका सीखना, उसकी हर चीज़ फिर वो आप अपने अंदर लेना शुरू हो जाते हैं और आप फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब आप एक माँ हैं और वो ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये डेफिनेटली ये बिल्ट इन होता है औरतों में। मेरे अंदर भी आ गया, लेकिन ये कि मज़े की जर्नी रही। साथ साथ में बच्चे बड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ मैंने बच्चों से सीखा।
कहते हैं ना लोग के बच्चे को हम सिखाते हैं, लेकिन मेरे कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट है। अच्छा। मैंने अपने बच्चों से सीखा है। मैं वो माँ हूँ जिसको जो बच्चों से लर्न करती थी कि अच्छा आज मुज़म्मिल ने मुझे ये बात समझाई है, ओके आज इब्राहिम ने इस तरह एक्ट किया है, ठीक है मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ नहीं सिखाया, बच्चे भी आपको सिखा जाते हैं कभी कभी बहुत कुछ। मैंने हिरा आपके बारे में एक बात नोट की है, अभी तो आप अपने बच्चों के बारे में ये कह रही हैं, लेकिन आप अक्सर मानी के बारे में भी कहती हैं कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर होती है या आपको कोई डिसीजन लेनी होती है तो आप कहती हैं कि मैं सबसे पहले मानी को फ़ोन करती हूँ। आपके इंटरव्यूज़ में मैंने ये सुना है, आपके इंस्टाग्राम पे आपकी चंद तस्वीरों के बाद मानी की तस्वीर आ जाती है। यू आर अ वेरी लॉयल एंड गुड वाइफ, एंड आई थिंक आप ये इसमें प्राइड भी लेती हैं कि आप दूसरों को आगे करती रहती हैं। तो ये क्या एक आप सोच के करती हैं, बस ये आपके अंदर एक है? मुझे लगता है कि जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंसानियत यही है, प्रायोरिटी देना, ह्यूमैनिटी दिखाना, रहमदिली दिखाना, दूसरे को अहम बनाना। आई थिंक ये सबसे प्यारी बात होती है और इस चीज़ का मज़ा है। इस चीज़ का मज़ा लग जाए ना मीरा, हाँ। कि किसी को शो कराना कि तुम कुछ हो। सही। ये तो आपको ये बीमारी है और ये बीमारी मुझे है, और ये बीमारी मुझे आज इस चीज़ ने, और बीमारी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर मुझे दी है और आज शायद इसी की वजह से मैं हिरा मानी हूँ या छोटी मोटी जो भी XYZ कि अहमियत देना, अहमियत के पीछे भागते बहुत है ना लोग। बिल्कुल। तो उनको दे दो, रिलैक्स कर दो। चाहे वो आपकी अम्मी हो, आपके अब्बू हो, आपके बच्चे हों, आपके मैनेजर्स हों, आपकी क्रू हो, आपका मेकअप आर्टिस्ट हो, आपका कैमरामैन, आपका लाइट वाला हो। मैं कभी कभी सीन करती हूँ तो मैं अपने लाइट वाले से ही पूछती हूँ क्या मैंने सही किया है, तो वो भी कहते हैं हाँ यार, क्योंकि हम सब एक लेवल पे काम कर रहे हैं। कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये लाइट वाला है तो ये लाइट लगाए बस, क्या यार सही लाइट करूँ। नहीं, मुझे लगता है कि हम सब एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं और हम सब एक सेम पैटर्न पे है, और क्या पता उस लाइट वाले का विजन इसमें मुझसे ज़्यादा हो। तो ये है मेरे साथ, थोड़ा मैं पूछती हूँ। हाँ, लेकिन हिरा ये जो चीज़ है और मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है और मैं देखती भी हूँ और मुझे होता है कि आपके अंदर से ये चीज़ आती है कि हमने साथ काम भी किया है। आपने बैठी होंगी सैलून पे, आपके साथ अक्सर मैं बैठी होंगी, अवार्ड शोज़ पे हम बैक स्टेज साथ होते हैं, हमारी बातचीत होती है और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और एक बहुत नेचुरल तरीके से देती हैं। तो आपने अपनी अम्मी को ये करते देखा, अपने अब्बू को, कहाँ से आपने, क्योंकि ये लर्नड बिहेवियर भी है, तो कहाँ से आपके अंदर आता है ये आहिस्ता आहिस्ता आया है मेरे अंदर। जब अल्लाह ताला आपको सक्सेस देते हैं, चाहे वो, यार मैं तो एक मोहल्ले में रहा करती थी जिसकी सबसे पहली पे शायद 12,000 थी, या मैंने कभी ट्यूशन्स पढ़ाए होंगे तो 2,000 मिल जाते होंगे। तो जब उसको इतनी बड़ी अमाउंट, पैसे के अलावा अमाउंट ऑफ लव मिल रहा है, तो फिर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो फिर वो जब अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो फिर आपको थोड़ा झुका भी देते हैं, क्योंकि आपको मिल जाता है ना सब जो आप चाहते हैं। तो जब वो मुझे मिलना शुरू हुआ तो मैं किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई, और जब जिस टाइम पे एक कश्फ आया है तो कश्फ ने तो मुझे टोटल बदल दिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो फेम है ना, ये मैन मेड नहीं है। ये हमें लगता है मैन मेड है। जब तक मुझे नहीं, मेरी चीज़ें हिट नहीं हो रही थी या मुझे हिरा मानी या लोग इस तरह, तो मुझे लगता था यार मानी ये भी करना है, यार शायद मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, आई थिंक मेरे स्क्रिप्ट की, आई थिंक मुझे कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए, यार शायद मैं होस्ट करती हूँ इसलिए मुझे लोग सीरियस नहीं लेते, या मैं इंडस्ट्री में किसी को पसंद नहीं हूँ, या मैं ब्लंट हूँ। नहीं, ये अल्लाह ताला 15 मिनट में देते हैं और शायद 5 मिनट में छीन भी लेते हैं। ये फेम ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए जब आपको एक चीज़ मिल जाती है तो एक और बात है मीरा, कहते हैं ना हर उरूज को जवाल है। बिल्कुल। तो जब आप जवाल में ही रह रहे हैं तो जवाल का क्या डर है। मुझे उरूज मिला है, लेकिन मैं मिल गया, मैं जवाल में ही हूँ। तो मुझे जवाल मिल भी जाएगा ना अगर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जवाल में ही रहना चाहती हूँ। हाँ, तो ये एक अलग बात है कि आप रहना चाहती हैं। आई थिंक दैट यही है जो आपको, आई थिंक जब आप उठती हैं तो आप अपने आप को, आपकी जो अंदर दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो कि मैं हिरा मानी जो थी आज भी वही हूँ। तो आप अपने आप को, ये एक भरोसा है आपके ऊपर, मेरी सेटिस्फेक्शन है। हाँ। मुझे पसंद है ऐसे रहना। लेकिन हिरा, जब आप इंसान ख्वाब देख रहा होता है, जब वो पूरे नहीं हुए होते, उस ख्वाब की ताबीर नहीं हुई होती,
और अचानक आप एक दिन उठते हैं और आपके पीछे वो पूरा हिस्ट्री है आपके काम की, और एकदम से आप एक दिन उठते हैं March 11th 2019 में वैसी, और आपको एकदम से आप रोड पे जाते हैं और आपको कोई बुलाता है और आपके पीछे कोई भाग रहा है कि तस्वीर खिंचवानी है, इन अ वे कि आपको लगता है कि ये पहले नहीं हुआ। तो वो क्या मोमेंट, कैसा आपको महसूस होता है कि यार जिसके लिए मैं तरस रही थी इतने साल वो अब हो गया है, ओके तो वो क्या फीलिंग होती है? बड़ी अजीब सी बात है, लोग शायद मजाक भी उड़ाएंगे या हंसेंगे भी, या आई डोंट नो। जब मैं स्कूल में होती थी ना तब भी मैं हिरा जमाल, ओ जमाल आ गया, जमाल आ गया, जमाल के नाम से हिट है, कोई नया बच्चा आया उसको जमाल देखने के जमाल कौन है। अच्छा हाँ तो ये शुरू से ही ना मतलब मेरे साथ ये चीज़ रही है कि मैं बड़ी फेमस हो जाया करती थी। पीसीएचएस कॉलेज में सब मुझे अली नूर कहते थे, वो नूरी का गाना मैं ना वहाँ पे जिम्नाजियम में बैठ के ज़ोर ज़ोर से गाने गाती थी। तो ये शुरू से ही जब कज़न सारी जमा है तो हिरा नहीं आई है तो यू नो दावत शुरू नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये आपका एक और सीक्रेट टैलेंट है, उस पर हम आएंगे अभी एक सेकंड में। तो ये एक चीज़ है जो शुरू से मुझे इतनी मिली हुई है कि जब ये चीज़ मेरे साथ, हाँ डेफिनेटली चाहत बहुत होती है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये बस एक रात में नहीं होता मेरा। ये मैंने वही कहा ना, हिस्ट्री है, ये पूरी हिस्ट्री है, ये पूरी मेहनत है, ये मेरा इंटरेस्ट है जी, इंटरेस्ट है कि नहीं यार ये मैंने करना है। और जब आपका इंटरेस्ट आपको रिटर्न देना शुरू हो जाए तो यार ये तो लगता है कि ब्लेसिंग है। और फिर हाँ बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं। यार मैं माइकल जैक्सन का जब गाना देख रही होती थी तो मैं देखती थी लोग रो रहे हैं। तो अभी ये होता है कि कभी मैं किसी से वीडियो, जैसे मेरी बहन आपकी फ़ैन है प्लीज़ को वीडियो कॉल कर दे, मतलब दिखा दे, मॉल में भी रोक लेते, तो वो जब रो रही होती हैं तो फिर मैं कहती हूँ नमाज में, फिर मैं रोती हूँ अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला ये क्या है, ये इतनी मैं क्या डिज़र्विंग, पता नहीं क्या किया है मैंने इतना। ना मेरे कोई ड्रामे ऐसे हैं, ना मैं कोई फवाद खान की हीरोइन आई हूँ, ना ही मैंने कोई एक फॉर्मूला तो नहीं है एक फॉर्मूला तो नहीं है, यू नो। हाँ। तो ऐसा क्या है जो, तो मुझे लगता है कि बस उनको हिरा मानी पसंद है, क्योंकि मैं बहुत रियलिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं बनावट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है जो मेरे सामने वाला जो दाल चावल खा रहा है ना अभी, उसको ये लगे कि हिरा मानी भी उसी के साथ बैठ के दाल चावल खा रही है, यू नो। ये मेरी थॉट है बस। और हमारी जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, औरत को अक्सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ, पर अक्सर एक रोल है जो एक हीरोइन को बड़ा कर देता है। कहते हैं कि सब्र करना चाहिए, और अगर आप अपने आप को एक हद तक रखेंगे तो आप और सब्र करेंगे तो एंड में आपको आपका सिला मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, या इसमें भी एक बिल्कुल इसमें एक लॉजिक भी है, बट क्या आपको हमारी स्क्रिप्ट्स कैसी लगती हैं आजकल? औरत को सब्र करना चाहिए, आई थिंक इंसान को सब्र करना चाहिए, और सब्र आपको बड़ा कुछ सिखाता है। हाँ डेफिनेटली स्क्रिप्ट ऐसे बनती है मेरा हमारी कि हमारा काम है, हमारा ब्रेड एंड बटर है। मैं अगर आज चूज़ी हो जाऊँगी, नहीं यार मैं फ़लाना स्क्रिप्ट नहीं कर रही, इसमें फिर औरत पे जुल्म दिखा रहे हैं, नहीं मुझे करना होगा क्योंकि मेरे घर में पैसे इसी चीज़ के आते हैं। हाँ उसमें मैं कुछ बाउंड्रीज़ अपनी क्रिएट कर सकती हूँ कि यार नहीं मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी, मैं गाली नहीं सुनूंगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने राइटर से या मैं डायरेक्टर से बात कर लेती हूँ कि ये चीज़ मेरी थिन लाइन है, ये मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी नहीं करती। हाँ इसलिए नहीं कि नेगेटिव कैरेक्टर करने से आप बुरे होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर में तो ज़्यादा मार्जिन है एक्टिंग करने का। यार कोई क्यों नेगेटिव कैरेक्टर, जब वो एक ठोस एक्टर है तो वो नेगेटिव भी करे, और मुझे पता है कि जब नेगेटिव आएगा मेरे पास तो फिर वो नेगेटिव ही होगा। हाँ। लेकिन फिर मुझे होता है कि यार एक औरत है, ठीक है, उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिव बन जाती है, लेकिन जिस तरह की नेगेटिविटी समहाउ हमारे ड्रामास में दिखाई जा रही है उससे मुझे इख्तलाफ है। लेकिन क्या करें इख्तलाफ करके, भाई काम भी यही करना है। हाँ। हम बोल लेंगे क्या होगा, आज एक ड्रामे से निकाल देंगे, कल दूसरे ड्रामे से निकाल देंगे, मुझे तो बहुत एक लॉबी बन जाएगी, यू नो। तो जस्ट प्ले योर कार्ड, गुडी कार्ड, एक्ट, गो होम, एंजॉय विद किड्स। हाँ ठीक है, सही है।
और जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, देखिए हम स्क्रिप्ट, अगर 5 स्क्रिप्ट आए हैं, अगर 3 स्क्रिप्ट में मुझे लग गया है कि यार ये औरत के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत भी दिखा रहे हैं, कुछ मोटिव भी नहीं है, कुछ मैसेज भी नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, मेरा स्क्रिप्ट अब तक मैंने जो किए हैं उनमें से 1-2 हटा के, अगर आवाम देख रही होगी या फैंस देख रहे होंगे, उनको पता है कि मैं कोई ना कोई मोटिव या कोई ना कोई उसकी मैसेज या कुछ ना कुछ लर्निंग या कुछ डिफरेंट मेरी कोशिश होती है। मैं देखने में थोड़ी बेवकूफ़ सी लगती होंगी, कहीं से भी नहीं, थोड़ी सी चुलबुली सी। चुलबुली का मतलब बेवकूफ़ तो नहीं होता। नहीं, आई नो, वो टांग पे टांग रख के मैं थोड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ती, लेकिन मेरे पास ये है, मेरे काम में मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए तो आप इधर बैठी हुई हैं, इसीलिए तो आपके इतनी आपकी वाह वाह होती है, और फॉर वेरी गुड रीज़न। हाँ, एक आर्टिस्ट के लिए, एक फ़नकार के लिए, एक अदाकारा के लिए दर्द कितना ज़रूरी है? दर्द आर्टिस्ट, अच्छा आर्ट जो है ना वो बस नीयत है, नीयत है। मैंने सीखा है इन 10 सालों में कि नीयत है भाई। आर्ट अगर आपकी नीयत में इतना सा भी झोल है ना तो वो आर्ट नहीं है। फिर आर्टिस्ट की नीयत में नहीं झोल होना चाहिए। थोड़ा बताएं हमें इसका मतलब क्या है? इन अ सेंस के नीयत साफ, आर्टिस्ट ऊपर। ये आर्ट, ये नेचुरल चीज़ है ना, एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, फेस रीडिंग, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, किसी को गले लगा लेना, किसी के रोने पे रो जाना। बिल्कुल। तो बेसिकली ये इमोशंस हैं, और ये इमोशंस आपको एक आर्टिस्ट बनाता है। आपके पास इमोशन नहीं होंगे, आप अपना आप नहीं पेंट कर सकते। बिल्कुल, है ना। और इमोशंस हमेशा अच्छी नीयत वाले इंसान में होते हैं। कुछ ऐसे भी इतने तारीख़ में राइटर्स रह चुके हैं, आर्टिस्ट रह चुके हैं, मतलब डायरेक्टर्स रह चुके हैं, जो घर पे अपनी बीवियों को मारते थे लेकिन कमाल की एक्टिंग करते थे आके, यू नो। ये जो मीटू मूवमेंट में हुआ है, इतने एक्टर्स हैं, इतनी एक्ट्रेसेस हैं, तो हर जगह देखने को मिलता है। और हमारी इंडस्ट्री में भी मतलब हर जगह ये होता है कि लोग अब घर पे कुछ होते हैं और आके फिर कैमरे के सामने क्या कर जाते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग भी पता चल जाते हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, वो लोग पता चल गए ना। बिल्कुल, मैं मेरा पॉइंट समझी आप, कि वो नीयत होती है, वो नज़र आ जाती है। वो फेक लोग फिर नज़र आ जाते हैं। हाँ, एक टाइम के बाद, मतलब एक टाइम के बाद या टाइम से पहले या कभी भी, क्योंकि ये फेम आता है और जाता है। लेकिन वही बात है ना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो सच्चाई है वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपसे ड्रामे आपके आने बंद हो सकते हैं। आप एक टाइम पे आप कहें यार नहीं यार ये लड़की अब थोड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं, थोड़ी आंटी लगती है, लेकिन अगर वो लड़की, वो आंटी अच्छी नीयत की है या अच्छी बंदी है या यू नो अच्छी आर्टिस्ट है, तो वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो मेरा पॉइंट ये है, जो चीज़ नज़र आने वाली होती है वो नज़र आ जाती है, लेकिन जो रियलिटी है, जो नीयत है, जो एक आर्टिस्ट की होती है, बिल्कुल सारा खेल नीयत का है बस। हाँ, तो मुझे एक बात बताएं, आपके फेवरेट को स्टार्स कौन हैं? मेरे फेवरेट को स्टार्स सारे हैं। मैं अब तक मैंने जिसके साथ भी काम किया, सबसे पहले तो मीरा सेठी के साथ मैंने काम किया बिल्कुल, लेकिन हमने और मुझे इतना मज़ा आया था। मैंने इब्राहिम को, मैं ऐसे थी और मैं उसको दूध पिला रही थी, तो मीरा ने कहा हिरा तुम थक जाती होगी ना। मैंने कहा हाँ। तो फिर मीरा मुझे उससे कहती थी हिरू मैं तुम्हारे शोल्डर्स दबाती हूँ और फिर मीरा ने मुझे ऐसे 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 करके पूरा मेरा दबाया, और मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि डेफिनेटली सबके दिमाग में तो मुझे तो अपनी औकात किसी चूटी से भी छोटी लगती है ना पता नहीं क्यों। यही मैं आपसे आज ये बात ये हिरा मानी ऐसे ही है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस हाँ इतनी है माशाल्लाह। आप अवार्ड शो पे जाएंगी, अवार्ड लेने, कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा अच्छा हिरा अब आप अवार्ड लेने या कुछ गुनगुना के सुना दें, आप कहेंगे ठीक है, आप कर देंगे। तो ये जो मस्त पन है आप में, ये जो मलंग पना है आप में, ये कहाँ से आता है? मैं आपको बार बार ये पूछ रही हूँ। आप कहती हैं कि मैं बचपन से ऐसी थी, लेकिन कहीं से तो आता है ना ये मलंगपन। पता नहीं, 4 भाइयों की बहन होने के नाते से आता है, क्योंकि आप उनको देखती थी। नहीं, भाई तो जो है वो हैं ही ऐसे। मेरा एक भाई हाँ, हम लोग का फैमिली का ये प्रॉब्लम है, हम लोग काफ़ी पागल फैमिली है। अच्छा, सारे बड़े, कोई पेंटर है तो कोई हाँ अच्छा हाँ, मेरे अब्बा बड़ा अच्छा पेंट करते हैं, मेरे दोनों भाई बड़े अच्छे स्केच बनाते हैं। मेरा भाई 2 साल टर्की में रहा है
और वो 2 साल में वो लड़कियों के स्केचेस बना के उनको देता तो जब था। आप छोटी थी ना, आप अपने अब्बा को देखती थी पेंटिंग करते हुए? मैं अपने अब्बा को पेंटिंग करते हुए देखती थी। हाँ, तो मतलब मेरे अब्बा हमेशा से एक लड़की बनाया करते थे जिसने मटका पकड़ा होता था और उसने साड़ी पहनी होती थी और वो ऐसे करके जा रही होती थी। कभी मेरी अम्मी की पेंट कर रहे हैं, कभी मतलब मेरी, कभी एवी, मतलब इस तरह के चीज़ें। लेकिन वही बात है ना कि मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो वो पेंट से तो नहीं घर चल सकता था। तो वो डेफिनेटली बैंकर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। लेकिन हाँ, हमारी पूरी फैमिली थोड़ी आर्ट फैमिली है। मेरे अब्बा जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। मुझे पता था ये कहीं ना कहीं से तो आ रही है। हाँ, ये जो कीड़ा है कहीं से आ रहा है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। मेरा भाई गिटार बजाता है, तो छोटा वाला भाई। इस तरह से सारा हमारी एक फैमिली जो है ना, लेकिन हमारी फैमिली ना बड़ी रियल है। अगर हमारा घर 2 कमरों का है तो 2 कमरों का ही है भाई, और वो हमें महल लगता है। सही है ना। हमारे पास पहली गाड़ी थी हाई रूफ और हमें लगता था कि बस हम बहुत खुश हैं। और यही चीज़ शायद मानी ने मुझ में देखी है और मानी ने फिर मुझसे शादी की है कि कोई चीज़ भी बस जब असल हो ना, और टूटा हुआ ग्लास भी अगर आप ओन करते हैं ना, तो बस ये बात है, ओन करें अपनी चीज़ों को। तो शायद ये वाला जो मलंगपन है ना, ये मुझे मेरी अब्बा से, अम्मी से और फिर मानी से आया है। हाँ, तो हिरा घर का माहौल इसका मतलब है आर्टिस्टिक था बहुत ज़्यादा। और रोमांस जो मैं आप में देखती हूँ, जो विच आई लव अबाउट योर पर्सनैलिटी, ये मतलब घर में यही था, मतलब रिलैक्स्ड। क्योंकि जब आप अदाकारी में आई तो आपको तो नहीं मना किया ना अब्बा ने? नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं मना exactly. किया। इनफैक्ट जब मैं आई, वो पहला मेरा सीन भी था कैमरे के आगे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कैमरे के आगे मैं पहली दफ़ा नहीं हुई। तो मेरी बड़ी पक्की दोस्ती है इसके साथ। तो मुझे ऐसी फीलिंग ही रहती थी हमेशा से। हाँ, अब ये चीज़ मैं मुज़म्मिल में भी देखती हूँ। अच्छा। हाँ, आई लव योर 2 बॉयज़। हाँ, है ना, बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत ही प्यारे हैं। बस जब हम सेट पे साथ थे तो आप उन्हीं के साथ फ़ोन पे होती थी, और इस चीज़ ने मुझे इतना एंडियर किया उस वक्त भी और अब भी। अब तो खैर मैं मानी के साथ भी काम कर रही हूँ, हमारा जो कॉमेडी कर रहे हैं साथ, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। आई थिंक वो आपको ग्राउंडेड भी रखते हैं और आपको आपकी लाइफ में थोड़ा प्ले भी रखते हैं ना। ग्राउंडेड रखने वाले मानी हैं और नंबर 1। मानी है, बच्चे नहीं है। मानी भी हैं, बच्चे भी हैं। हम लोग सब एक दूसरे को सिखाते हैं। हम ये नहीं कि हम दोनों मियाँ बीवी सिर्फ बच्चों को ही सिखा रहे हैं, कभी कभी बच्चे ऐसा सिखा देते हैं हमें। इनफैक्ट कल हम कहीं से आ रहे थे तो काफ़ी लंबा सफ़र था, हमने कुछ चीज़ें वीज़ें ली थी, तो कोई एक वहाँ पर वेले वाला था, उसने सामान पकड़ा, वो लेके गया काफ़ी दूर तक। तो मुझे कहा, मानी बाबा जब ये सामान उठा सकते हैं तो उस बेचारे को क्यों उठवा रहे? तो मैंने कहा, मुज़म्मिल क्योंकि इसके बाद मानी बाबा उसको थोड़े पैसे भी देंगे ना, तो वैसे ही दे दे पैसे, ज़रूरी है उससे कुछ मेहनत करना। मुज़म्मिल ने कहा? हाँ, फिर मानी ने कहा, देखो यूँ ही पैसे दे देना हमेशा सही नहीं होता, वो तो फिर कुछ और बात होती है ना कि आपको पैसे, कुछ मेहनत करके पैसे मिलें तो वो एक डिफरेंट बात है। तो ये चीज़ मुझे मानी ने सिखाई थी कि जब मेहनत करोगी, जब ज़मीन में ही खोदती रहोगी तो सोना एक दिन निकलेगा। लेकिन मैंने ये सोच के नहीं कभी ज़मीन खोदी कि सोना ही निकलेगा, मैं बस खोदती गई ज़मीन। हाँ। हिरा, एक रिलेशनशिप में आप एक्टर हैं, मानी भी एक्टर हैं, और कभी कभी ये चीज़ें मुश्किल भी हो जाती हैं क्योंकि ईगोज़ हम सब की इतनी ज़्यादा हैं। मैंने इस शो पे सबसे बात की, ईगोज़ होती हैं, उनको साइड पे रखना पड़ता है, ईगो का वो चलता रहता है, एक चैटर होता है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज़ आप मैरिड हैं एक एक्टर से, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। काम है मीरा, ये काम है, इसको हम काम की तरह लेते हैं, हम जॉब करते हैं जी, ये जॉब है। तो जॉब में क्या ईगो आना, उसको भी पता है मैं काम करती हूँ, मुझे भी पता है वो काम करता है, तो ये काम है। क्योंकि मानी के तो अब्बू भी इसी काम में थे। बिल्कुल, उनकी बहन हमारे ड्रामे में है। हाँ बिल्कुल। तो ये बस एक ऐसी फैमिली में मैं आई हूँ। एक तो मैं भी एक आर्ट फैमिली से थी सारा कुछ, फिर जिस फैमिली में आई हूँ वहाँ पे भी मेरे ससुर बड़ी अच्छी पेंटिंग करते थे, मेरा देवर भी सारे माशाल्लाह। तो हम लोग बड़े ग्राउंडेड से और बड़े हम्बल से, बस काम में अच्छे। आप काम में अच्छे हो ना तो बस आपकी इज़्ज़त है। आप काम में ना अच्छे हों और आपके पास ये बंगले, गाड़ियाँ और चीज़ें वीज़ें, फिर वो रहता भी नहीं है। रहता भी होगा, लेकिन आप में कोई टैलेंट होना चाहिए। मेरा बिल्कुल टैलेंट ज़रूरी है, चाहे कोई भी टैलेंट हो, सुई में धागा डालने वाला टैलेंट हो, तकिए सीने वाला टैलेंट हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना बाबू बन कबाब वाला क्यों हिट है,
तो उसके बन कबाब में कुछ है तो वो हिट है ना। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो ये बात है। हिरा यार, आप इतना बेसुरा गाती हैं, चलें कुछ बेसुरा ही सुना दें। कितना मुझे पसंद आया ये, क्योंकि हर वक्त ये बोलते थे आप इतना अच्छा गाती हैं तो एक गाना हो जाए। हाँ, तो फिर मैं कहती थी नहीं यार अभी याद नहीं आ रहा, अब मैं गाऊंगी क्योंकि चैलेंज मिल गया ना आगे से। चले। पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। कोक स्टूडियो, हेलो, आर यू, वेयर आर यू, आर यू, वेयर आर यू? थैंक यू। हिरा, आपका सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश तो मानी ही है हमेशा से। मैं सोचती हूँ शायद मुझे 6 साल पहले ये प्यार नहीं था जो मुझे अब हुआ है। सामने हुमायूं भाई हैं, आप मतलब नाम है हुमायूं भाई यार, हुमायूं सईद एक नाम है।